और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और इसको लेकर खबरफास्ट के संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता जयसिंह एरंडे से मुलाकात कर खास बातचीत की है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आप वो सुनिए। शिरूर लोकसभा का ग्राउंड रिपोर्ट हम हर रोज ले रहे हैं। हमने इससे पहले मंचर हो, घोड़ेगांव हो, गिरौली हो, भीमाशंकर हो, हर उस जगह जाके ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि लोग क्या चाहते हैं। शिरूर लोकसभा में हमने जब अलग अलग शहरों के गांवों के ग्राउंड रिपोर्ट लिए, तब हमें जयसिंह एरंडे का कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप हमें मिलिए, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जयसिंह एरंडे यहाँ के लोकल नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने कहा था कि बैलगाड़ा के विषय में आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या बात है? ये बैलगाड़ा शर्यत ये जो हमारे बाप दादी से शुरू है, उसको कितने साल की ये पुरानी शर्यत है, परंपरा है। हाँ, उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन ये शर्यत पे बहुत से लोग कुछ ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम शर्यत जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था उसके ऊपर, ताकि वो 2011 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। नहीं, बात यह है कि आपने हमें बुलाया, तब बात हमारी ऐसी हुई कि यह जो बैलगाड़ा शर्यत है ये वापस किसने शुरू की? शिवाजी अडलराव की कोशिश थी। स्टार्ट में मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ, ये लोकसभा का सांसद जो शिवाजीराव आढळराव पाटिल है, ये तो जो बैलगाड़ी का रेस के जो शौकीन है, जो किसान है, जो शर्यत में छोटा मोटा कोई व्यवसाय करके अपना पेट पानी का पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर शिवाजीराव आढळराव चुनाव जीते हैं। ये तो कोई मुस्कुराता नहीं है उसको। आप शर्यत बंद होने के बाद शिवाजीराव आढळराव ने सुप्रीम कोर्ट तक कुछ किसान के लिए कुछ एमएलए लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जेब में के कुछ पैसे, लाखों रुपए उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील को दे दिया और ये शर्यत जीतने के लिए उसने ताकि बहुत कड़ी मेहनत कर दिया। वो उसका फलित ये हो गया 2017-18 में वो शर्यत चालू हो गया। अगर कहीं कुछ बोल देता होगा, ये शिरूर लोकसभा क्षेत्र के कोई नया कोई आदमी आया है जो अपना चुनाव सामने रख के 2011 में शर्यत बंद हो गई। आपका यह कहना है कि शिवाजी अडलराव की वजह से वापिस से उस वक्त बैलगाड़ा शर्यत शुरू हुई, यही कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच है। तो अगर अमोल कोल्ले इस बार यह कह रहे हैं कि उनकी वजह से बैलगाड़ा शर्यत शुरू हुई, उसके बारे में बताइए। अमोल कोल्ले जी का कोई इसमें कोई हक नहीं है। 2011 में शर्यत बंद हो गई और तुम तो आ गए 2019 में। ये तो हंसने की बात है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, ये हंसने वाली बात है। महाराष्ट्र के लोग जानता है ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बड़ी हंसने की बात है यार। इतना बड़ा आदमी है, सांसद सदस्य, इतना क्यों झूठ बोल सकता है वो? जयसिंह जी, मुझे ये बताएं, अगर आप ये आरोप कर रहे हैं कि ये अमोल कोल्ले ने नहीं किया और अडलराव ने किया, आप अडलराव की साइड ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ प्रूफ है? बिल्कुल है। हम सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 20 आदमी, शिवाजीराव आढळराव ने हमको सुप्रीम कोर्ट तक ले गया था। जो सुप्रीम कोर्ट में ऐलान कर रहे थे शिवाजीराव आढळराव, वो खुद का अपने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया था खुद से अपने नाम का। तो कोर्ट ने कुछ दिन तक रोक लगाया था। उसके बाद जो महेश दादा एमएलए था, दिलीप मोहिते एमएलए था, ये दिलीप वळसे पाटील एमएलए था, शरद सोनवणे एमएलए था, ये सब लोग दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक शिवाजी आढळराव ने पहुंचा दिया उसको। उसके बाद 3-4 साल के बाद उसको किसानों के लिए कुछ छोटा दिलासा मिल गया और 2017 को उसको पाबंदी उठा दिया। शिरूर लोकसभा में इस वक्त किसकी हवा है, घड़ी की या तुतहरी की? ये तो शिरूर लोकसभा क्षेत्र में ये तो घड़ियाल की ज्यादा हवा है। और जो घड़ियाल पे जो वोट मांग रहे हैं अभी सांसद सदस्य शिवाजीराव आढळराव पाटिल, ये तो बहुत दिन का लोगों से रिश्ता जुड़ा हुआ आदमी है और 5 साल में जब चाहे जब आदमी फोन कर सकता है, फोन उठा के उससे बात कर सकता है, सुख दुख में वो शामिल हो जाता है। और जो कोई मांगे, कोई काम रास्ता मांगे, कोई स्कूल मांगे, कोई तालाब मांगे, वो देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। कम से कम उसने 1500 करोड़ रुपया ये अपने शिरूर लोकसभा क्षेत्र में
काम के लिए पहुंचा दिया है। इसकी ज्यादा से ज्यादा लोग पहचान कर सकता है कि जो काम का कौन है, उसके पास विजन क्या है। और दूसरा जो है तुतारी का आदमी डॉक्टर अमल कोले, नाम तो उसका डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवाखाना नहीं है, वहाँ कहीं उसी का ऑफिस नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, मिलने का कोई चांस नहीं है। और वो जो छोटा मोटा बात रहता है तो वो बोलता है मेरे को किसान मेरे पास आ जाए और मैं उसकी समस्या छोड़ दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता जो आप दिल्ली में बैठ सकते हो, संसद सदस्य ऐसा नहीं कर सकता कि वो ट्रांसफार्मर जल गया किसान का, उसका खेत का पानी रुक गया, तो किसान तो ऐसा जाएगा ना, जो लोक प्रतिनिधि होता है उसके पास जाएगा ना। ये तो मान नहीं सकता है अमोल कोल्हे। ये थे जयसिंह एरंडे जो कह रहे थे कि बैलगाड़ा शरीयत के लिए जब शिवाजी अटलराव पाटिल सुप्रीम कोर्ट में गए तब ये उनके साथ थे, और आने वाला सांसद जो कोई भी हो उसके पास विकास का विजन होना चाहिए। कैमरामैन अक्षय काटकर के साथ सिद्धेश कर्नावट, खबर फास्ट, पुणे।